निर्दोषोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। तो आज भगवत गीता के सत्संग में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। कल ये लॉकडाउन के 18 दिन हमारे 18 अध्याय, तो इसको लॉकडाउन गीता भी कहेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम 18 अध्याय की एक छोटी सी परिक्रमा करें और उसके जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा आपस में मिलकर करें। कल हमने पहले अध्याय में अर्जुन की मानसिक स्थिति का थोड़ा सा एक दर्शन किया था। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में पहुंच गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाके खड़ा करो ताकि मैं देख सकूं मैंने किस किस के साथ युद्ध करना है। हमारी भी जब प्रॉब्लम आती है तो हमें सबसे पहले किसी न किसी मतलब दोनों चीजों के, दोनों बातों के, संकल्पों के बीच में संकल्प विकल्प जो उठते हैं ना, उनके बीच में नो मैन्स लैंड जिसको कहते हैं। दो सेनाओं के बीच में एक एरिया है जिसको नो मैन्स लैंड कहते हैं। ऐसे ही हमारे जब अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चलती हैं, अच्छी फीलिंग्स की, बुरी फीलिंग्स की, पॉजिटिव की, नेगेटिव्स की, तो हमें उन दोनों के बीच में जाके खड़े होना है। क्योंकि हम एक साइड से खड़े होकर करेंगे तो फिर पक्ष लेने वाली बात आ जाएगी। अगर सेंटर में जाके खड़े होंगे तो निष्पक्षता से आप एक उसका आकलन कर सकेंगे, है ना। तो निष्पक्ष रूप से देखने के लिए कि किधर कौन कौन है, मैं देखूं तो सही। एक बार अर्जुन बीच में जाके खड़ा हुआ, लेकिन उसके मन में भेद बुद्धि नहीं थी। उसके मन में भगवान ने भी ये बात डाल दी थी कि देखो दोनों तरफ जो खड़े हैं दोनों ही तुम्हारे वंश के लोग हैं, दोनों ही कुरून कौरव हैं।
तो इसलिए उसको देखते ही कंफ्यूजन सा हो गया। उसको लगा कि अगर मैं युद्ध करूं या ये युद्ध जब शुरू होगा तो इसमें चाहे इधर के लोग मरे या उधर के लोग मरे, हैं तो सब अपने ही, हैं तो सारे स्वजन। तभी उसने कहा स्वजनम ही कथम हत्वा सुखने श्याम माधव, हे माधव हम अपने स्वजनों को मार के सुखी भी कैसे होंगे। येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते में सेयम अस्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। जिनके लिए हमें सारे भोग और सुख चाहिए, जिनके लिए हम जीतना चाहते हैं, ये राज्य चाहते हैं, वो सारे के सारे तो यहाँ खड़े मरने के लिए। सारे नहीं भी मेरे तो मेजोरिटी तो मर ही जाएंगे इसमें से, तो फिर हम किसके लिए युद्ध करने आए। उसको ऐसा लगा। युद्ध के अगेंस्ट उसने बहुत सारे लॉजिक्स भी दिए और देख देख के उसका इतना ज्यादा कंफ्यूजन, जिसको गीता की लैंग्वेज में कहते हैं मोह, मोह हो गया। मोह का मतलब होता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, उसका एक फैसला नहीं कोई कर पाया। ऐसी अवस्था में क्या करे, उसको ना विषाद हो गया। विषाद मतलब दुख हो गया, परेशानी हो गई, टेंशन हो गई। हालत ये हो गई कि अब उसके शरीर कांपने लगा, ऐसे ना अंदर से जलन सी होने लगी, कपकपी होने लगी, पैर कांपने लगे, पैर अपने बॉडी का वेट ही नहीं ले पा रहे, पैर नीचे बैठते जा रहे, खड़ा भी नहीं रह पा रहा। और हाथ में अपने गांडीव धनुष को पकड़ना चाहता है, वो गांडीव धनुष जिसकी एक टंकार से जो युद्ध में जिस मैदान में पहुंच जाता था, तो वहां उस टंकार को सुन के आधे लोग भाग जाते थे, वो इतना बहादुर था। आज उससे वो गांडीव धनुष पकड़ा ही नहीं जा रहा, कहता गांडीव मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। तो ये जो हालत, सर चक्कर खा रहा है, जब ये हालत थी तो उसने अपनी सारी हालत एज इट इज अपने दोस्त श्री कृष्ण के आगे बताई। उसने कहा कि हे केशव, हे माधव, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लेकिन इतना जरूर है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि युद्ध करने से तो उसने शास्त्र पढ़े थे सारे, शास्त्रों के अनुसार वो सारी लैंग्वेज बता रहा था। कहता था कि भाई देखो, अगर युद्ध करूंगा तो इतना सारा, इतना बड़ा नरसंहार होगा, नरसंहार होने के बाद धर्म डैमेज हो जाएगा, जब मेल फीमेल का रेशो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, सारे मेल्स मरेंगे युद्ध के मैदान में। तो जब रेशो खराब होगा तो फिर शादियां दूसरे कुलों में होने लगेंगी, दूसरे वर्ण में होने लगेंगी, उससे होने से वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, वर्ण संकर से पितर, मतलब वो उसने बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन लगा ली। उसने कहा कि सारा का सारा जो अनर्थ होने जा रहा है, सबके लिए हम जिम्मेदार हो जाएंगे, हिस्ट्री हमें जिम्मेदार मानेगी कि देखो इनकी वजह से हुआ ये सारा। तो उसके बाद हमें हजारों लाखों साल तक नरकों में रहना पड़ेगा, तो मैं इतना बड़ा पाप मैं नहीं करना चाहता। ऐसा कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए, आवाज रुंधने लगी, और वो वहीं जहां बैठा था उसके नीचे जाके बैठ गया। यहाँ तक पहले अध्याय की इस पोजीशन में हमने अर्जुन को कल छोड़ा था। अब भगवान ने उसको सबसे पहले तो ये कहा कि आज युद्ध के मैदान में ये कायरता कहाँ से आ गई तेरे अंदर, तो कस्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। न तो ऐसा कुछ श्रेष्ठ लोग ऐसा करते हैं, ना ये जो तुम्हारा बिहेवियर है इससे स्वर्ग मिलने वाला है, और ना ही इससे तुम्हें कीर्ति मिलने वाली है। ये कह के उन्होंने एक सूत्रपात किया कि हम वही काम करें जो इन तीनों कसौटियों पे खरे उतरते हो। या तो कि आदर्श पुरुष जो अच्छे, जिनको आप रोल मॉडल्स मानते हैं कि उनका व्यवहार ऐसे रहा हो पहले कभी, तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं, हम उनके रोल मॉडल जिनको मानते हैं उनकी बात मान लें, गुरुओं की, बड़ों की। या ऐसा है कि इसको करने से हमें कल्याण मिल रहा हो, स्वर्ग मिल रहा हो, नर्क से डर रहा है, लेकिन उसको भगवान कह रहे हैं कि ये करने से स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला अगर युद्ध के मैदान से भागोगे। और तीसरा ये है कि कीर्ति भी नहीं मिलने वाली, तुम्हें यश भी नहीं मिलने वाला, रदर अपयश हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने उसको एक झटका देने के लिए ना, जैसे अगर कोई रोता जा रहा हो और बोलता जा रहा हो लगातार, कोई बात आगे सुनने को तैयार ना हो, अपनी अपनी बात कहता जा रहा हो,
ऐसा जब दौरा किसी को पड़े तो कहते हैं अगर कोई खींच के एक थप्पड़ मार दे तो चुप हो जाता है लोग। तो भगवान ने ऐसे शब्द यूज किए, उन्होंने कहा क्लैब्यम मास मगमः पार्थ नैत्वत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अरे तू कैसी नपुंसकों जैसी बात करता है, हिजड़ों जैसी बात कर, तू तो इतना बहादुर होता था, ये तेरे में ये व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा, तो जल्दी खड़ा हो जाए, युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब अर्जुन जैसे योद्धा को, जिसका पूरी दुनिया में डंका बजता था उन दिनों में, अर्जुन जैसे योद्धा को कोई ऐसे शब्द से डांट दे तो ऑब्वियसली वो बिल्कुल चुप करके बैठ जाएगा। अब उसको ये लगने लगा कि हाँ शायद वाकई मेरा बिहेवियर थोड़ा गलत है, ये अनार्य जुष्ट है, अनार्य जुष्टम, ये जरूर अकीर्तिकरम है मेरा, मतलब कीर्ति देने वाला नहीं है, आर्यों वाला भी नहीं है, जरूर मेरा ये जो। तो उसने रोते रोते कहा भगवान से, भगवान मैं क्या करूं, केशव मैं क्या करूं, अब मैं अब इन गुरुजनों के ऊपर हथियार भी तो नहीं चला सकता, तो मैं बार बार जिन्होंने मुझे आज, अब बचपन से मुझे हाथ में धनुष पकड़ना सिखाया, वो सामने खड़े हैं मेरे, मैं उनको बार मारूं, और वो पितामह है, वो दादाजी जिनकी गोदी में मैं खेला हूँ, भीष्म पितामह, जो मुझे इतना फेवर करते, इतना प्यार करते रहे शुरू से अब तक, तो कभी भी डर लगता था मैं उनकी गोदी में जाके बैठ जाता था, तो मैं इनके खिलाफ आज बाण चलाऊं, तो ये मेरे से नहीं होगा। आज युद्ध के मैदान में अर्जुन के सामने एक तरफ तो कर्तव्य है, एक तरफ अकर्तव्य है, एक तरफ धर्म है, एक तरफ मोह है, तो उसे समझ में नहीं आ रहा कि आज करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे उसने 7वें श्लोक में भगवान से प्रार्थना की, उसको ये लगा कि ये तो मेरे सखा है, सखा जरूरी नहीं है मुझे उपदेश दें, आज मुझे उपदेश की जरूरत है, आज मुझे सलाह की जरूरत नहीं है, आज मुझे गाइडेंस की जरूरत नहीं, मुझे उपदेश की जरूरत है। तो वो समझ गया, उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि भगवान जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि तुझे इस युद्ध के मैदान में कायरता आ गई है, तो हाँ मैं जरूर कायरों वाला स्वभाव मेरे अंदर आ गया, और जरूर भगवान के वचन ठीक है, तो इसलिए मुझे आज उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे आज मुझे उपदेश लेना चाहिए। तो उसने बैठ के हाथ जोड़ के प्रार्थना की है भगवान से, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधिमां त्वां प्रपन्न। ये श्लोक जैसे जैसे हम हर अध्याय में भगवान की एक झांकी का दर्शन करते हैं, तो दूसरे अध्याय में भगवान की एक सदगुरु के रूप में, गुरु के रूप में झांकी है। पहले अध्याय में सारथी के रूप में थे, उसके अर्जुन के रथ के सारथी बने हुए थे, आज वो गुरु की झांकी दिखा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन आज हाथ जोड़ के बैठा है सामने, कह रहा है कि कायरता जैसा दोष मेरे अंदर आ गया है, और उससे मेरा स्वभाव छिन्न भिन्न सा हो गया है ना। कार्पण्य दोषः अपहत स्वभाव, अपहत का मतलब तिरस्कृत, जिस स्वभाव का तिरस्कार होना चाहिए, जिस स्वभाव का को कोई अच्छा नहीं कह सकता, ऐसा स्वभाव मेरे अंदर आ गया। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है, तो इसलिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेय, जो मेरे लिए कल्याणकारी साधन हो, मुझे जो इस सिचुएशन में जो करना चाहिए वो आप मुझे कहें। और उसके लिए उसने एक नया रिश्ता यहाँ भगवान से आज बनाया है, उसने कहा है कि शिष्यस्ते हम, आज से मैं आपका शिष्य हूं, क्योंकि जो उपदेश मिलता है वो गुरु से ही मिलता है। तो इसलिए कहा शाधि माम, मुझे शिक्षा दो, त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण। ये सारे के सारे शब्द, सारे के सारे पद बहुत ज्यादा सार्थक हैं, बहुत ज्यादा मीनिंगफुल हैं और इम्पोर्टेंट है। आप मेरे शिष्य हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए वो उनसे नीचे के लेवल पे जाके बैठा है। फिर कह रहा है कि आप मुझे शिक्षा दीजिए,
ये नहीं कह रहा मुझे सलाह दीजिए, मुझे गाइड करिए, मुझे क्या कोई युक्ति बताइए, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। कह रहा मुझे शिक्षा दीजिए, आज मैं शिक्षा का पात्र हूँ। और फिर कह रहा है कि त्वाम प्रपन्नम, में आपकी शरण, प्रपन्न मतलब शरण में, शरण में होने का मतलब यह है कि आप जो आज्ञा करोगे वो मैं करूंगा। तो इसको शरणागति का एक बहुत अच्छा श्लोक माना गया। और ये श्लोक एक सिद्ध मंत्र की तरह से भी है। मैं ये कई बार बताता हूँ, आज फिर से बता रहा हूँ कि ये संतों के अनुभव है कि अगर आपके मन में भी कभी ऐसी दुविधा हो, कभी सांसारिक दुविधा हो जाए या कोई पारमार्थिक आध्यात्मिक दुविधा हो, कुछ भी दुविधा हो, तो भगवान के आगे बैठ के इस माला का, इस मंत्र की माला करें, इस मंत्र का जाप करें और भगवान से इसका उत्तर मांगे। तो मेरा पूरा विश्वास है, अनुभव भी है और संतों के भी अनुभव है कि इसका जवाब मिलता है, मिलता है, मिलता है। उसका जवाब आपको मिल जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा तो वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये मंत्र मेरे हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसको हमने थोड़ा सा डिटेल में ले लिया। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इसके बाद एक और हुई। ये 7वां श्लोक था ना, तो उसके बाद 9वें श्लोक में कह बैठा कि आप जो कहोगे करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तो यहाँ जो ये शरणागति हुई थी, भगवान फिर मुस्कुराने लगे कि ये कैसी शरणागति है भाई, तुम शिष्य भी बन रहे हो, ये भी कहते हो कि मुझे शिक्षा दो, ये भी कह रहे हो कि आप जो कहोगे वो करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। क्योंकि उसका मन ये मान रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा। बेसिकली अर्जुन बहुत सरल जीव है। एक सरल जीव जब भगवान के आगे अपनी जब तक पूरी की पूरी मेंटल स्टेट ओपन करके नहीं रखता, भगवान से कुछ छिप तो वैसे भी नहीं सकता, लेकिन भगवान के आगे आत्मनिवेदन तो करना ही पड़ेगा। तो ये आत्मनिवेदन है, असल में ये कोई शरणागति का दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरणागति में कोई उसके दोष है, ऐसा है उसका आत्मनिवेदन है कि मेरा मन ये कहता है कि मैं युद्ध ना करूं, लेकिन आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे आप शिक्षा दीजिए। तो भगवान उसकी इस दुविधा पे थोड़ा मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उन्होंने 11वें श्लोक से लेके गीता का उपदेश शुरू किया। तो बहुत से जो कमेंटेटर्स हैं वो कहते हैं कि गीता वास्तव में दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से शुरू हुई है। अशोच्या नन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादा सुभाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। उसको कहते हैं कि तुम बातें तो अर्जुन पंडितों जैसी कर रहे हो, इतनी सारी बातें बता रहे हो, इतना सारा ज्ञान बगा रहे हो, लेकिन व्यवहार तुम्हारा पंडितों जैसा नहीं है। तुम बातें तो पंडितों जैसी कर रहे हो जरूर, क्योंकि पंडित लोग, जो विद्वान लोग होते हैं ना, वो तो किसी के लिए शोक नहीं करते, तुम तो शोक में डूबे हुए। जो ज्ञानी होते हैं, जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वो जो मर गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, जो नहीं मरे उनके लिए भी शोक नहीं करते। गतासून अगतासून नानुशोचन्ति पंडिता। गतासून मतलब जिनके प्राण चले गए, गत प्लस आसून, आसु। तो अगतासून मतलब जिनके प्राण नहीं गए, दोनों के लिए वो शोक नहीं करते। तुम किस बात का शोक करते हो? अर्जुन अब मोह में है, अर्जुन अब कंफ्यूजन में है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भगवान के यहाँ से एफर्ट्स शुरू होते हैं। आप देखिएगा दूसरे अध्याय के हम 3 हिस्से करके देख सकते हैं। पहला हिस्सा श्लोक नंबर 11 से 30 तक, दूसरा 31 से 39 तक, 38 तक, उसके बाद 39 से 53 तक। अगर आप इसके बाद कहें कि चौथा हिस्सा, वो चौथा इसका पार्ट नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ दूसरे अध्याय का चौथा हिस्सा हो जाएगा कि वो है 54 से 72 तक। 72 श्लोक है टोटल इसमें। 3 को मैंने अलग इसलिए किया कि ये तीनों जो हैं, तीनों अलग अलग रास्तों से भगवान उसके मोह को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका है सांख्य योग की दृष्टि से, दूसरा तरीका है कर्म योग की दृष्टि से, दूसरा तरीका है स्वधर्म की दृष्टि से, तीसरा तरीका है कर्म योग की दृष्टि से। ये तीनों दृष्टियों से उन्होंने उसके मोह के ऊपर अच्छा कड़ा प्रहार किया।
स्टेप बाय स्टेप तीनों को हम लेंगे। पहला हिस्सा है सांख्य योग। सांख्य का मतलब ज्ञान भी है, ज्ञान योग को भी सांख्य योग कहा जाता है। और सांख्य योग को सांख्य इसलिए कहते हैं कि इसमें जैसे दो दो करके चलते हैं। सबसे पहला जो सूत्र होता है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। एक सत्य होता है, एक असत होता है। इससे सत्य और असत करके उसका डिवीजन करके कि एक सत्य होता है, एक असत होता है। सत्य तो हमेशा रहता है, असत कभी भी नहीं रहता। तो शरीर और संसार एक तरफ है और आत्मा और परमात्मा दूसरी तरफ है। शरीर और संसार असत है, परमात्मा और आत्मा सत्य है। जो सत्य है वो हमेशा रहेगा, हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। एक सा था, एक सा है, एक सा ही रहेगा। और जो शरीर है, संसार है, ये कभी एक जैसा रहेगा ही नहीं। पहले भी वो नहीं के रूप में था, अभी भी नहीं के रूप में है, आगे भी नहीं के रूप में रहेगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। भगवान ने कहा कि एक शरीर है, एक आत्मा है। देह और देही शब्द दिए यहाँ पे। उसमें से जितने शरीर हैं वो तो हमेशा मरने ही वाले हैं। आत्मा है, हमेशा रहने ही वाली है, उसको कोई मार नहीं सकता। शरीर हमेशा जाने वाला है, इसको कोई हमेशा के लिए रख नहीं सकता। तो अर्जुन, तुम किसके लिए शोक करते हो? शरीरों के लिए करते हो कि आत्मा के लिए करते हो? मुझे ये बताओ। अगर तुम, ये जो लोग खड़े हैं, इतने रिश्तेदार जिनके अगेंस्ट तुम, या गुरु हैं जो बड़े बूढ़े हैं, इनके खिलाफ तुम हथियार नहीं उठाना चाहते, तुम कहते हो कि ये मर जाएंगे, तो इनके शरीर मरेंगे कि आत्मा मरेगी? ऑब्वियसली शरीर ही मरेंगे। तो शरीर तो तुम नहीं मारोगे तो भी मरेंगे। और आत्मा, आत्मा को तो ना तो कभी मरेगी, ना तुम कभी मार पाओगे। तुम पूरे हथियार सारे चला लो तो भी आत्मा तो अमर रहेगी। जैसे भगवान ने बाली का उद्धार किया था, तब बाली की पत्नी तारा रोते रोते आ गई थी। तो उसको फिर भगवान ने समझाया था, भगवान राम ने। उन्होंने कहा था कि चित्ती जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तन तब आगे सोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा। अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं। इन पांचों तत्वों से शरीर बना हुआ है। वो शरीर तो तुम्हारे सामने सोया हुआ है। उस शरीर का कहीं कुछ बिगड़ा थोड़ी, सामने ही पड़ा है तुम्हारे सामने। तुम इस शरीर के लिए रोती हो तो सामने पड़ा है 5 तत्व वाला शरीर। और अगर आत्मा के लिए, जीव के लिए रोती हो, तो जीव तो नित्य है, उसको तो किसी ने कभी मारा ही नहीं, वो तो रहेगा ही। तुम किसके लिए रोती हो? ऐसा क्या कि उन्होंने ज्ञान देके उसकी माया का हरण कर लिया, उसके ऊपर जो कंफ्यूजन था उसको दूर कर दिया। यहाँ भगवान कृष्ण भी बिल्कुल उसी युक्ति से आज अर्जुन के इस मोह का हरण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे श्लोक हैं। जैसे एक श्लोक बहुत मशहूर होता है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। शरीर और आत्मा का क्या संबंध है? उन्होंने कहा कि ये संबंध है कि जैसे हम कपड़े पुराने हो जाने पर उतार देते हैं, मैले हो जाने पर उतार देते हैं और नए कपड़े धारण कर लेते हैं, ऐसे ही ये जो जीव है, जो आत्मा है, ये जब शरीर पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, उनको उतार के नए शरीर धारण कर लेता है। तो कपड़े तो चेंज करते समय तुम नहीं रोते, लेकिन अगर कोई कहे कि हाँ जब बच्चों के कपड़े चेंज करते हैं तो बच्चे तो रोते हैं बच्चे के जब कपड़े चेंज करने लगो तो वो तो रोता है। तो उसका कारण ये है कि बच्चे में अज्ञान है, बच्चा जानता नहीं है कि उसको नए कपड़े फिर पहनाने वाले हैं, उसको नहला धुला के साफ करके नए कपड़े पहनाने वाले, इसलिए रोता है। तो इसलिए दुख का कारण है अज्ञान। दुख का एक ही कारण होता है, कहीं भी होता है तो उसका कारण होता है अज्ञान। अगर अज्ञान को ज्ञान से काट दिया जाए, थोड़े से विवेक का इस्तेमाल किया जाए। विवेक का मतलब होता है हमारी वो बुद्धि जो ठीक और गलत का निर्णय कर सके, उसको कहते हैं विवेक। बुद्धि की वो फैकल्टी
जिससे पता चले कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो भाई ये पता नहीं चलता क्या ठीक है क्या गलत है, अब हम कैसे फैसला करें। तो उसका सूत्र है कि बिनु सत्संग विवेक ना हो। बहुत पक्का सूत्र है कि सत्संग के बिना विवेक नहीं आएगा, सत्संग के बिना ठीक और गलत का फैसला नहीं होगा। सत्संग का क्या मतलब है? सत्संग का मतलब है अच्छे लोगों का संग, अच्छे लिटरेचर का संग, अच्छे विचारों का संग, यानी सत्य का संग, भगवान का संग, भगवान की शरण। इन सारी चीजों को ब्रॉडली आप सत्संग कह सकते हैं। हम जो बैठ के यहाँ जो चर्चा करते हैं, सत्संग की क्या पहचान है, हम इसको सत्संग क्यों कहते हैं? सत्संग वो होता है कि इसमें स्टार्टिंग, मिडिल और एंड तीनों में सिर्फ भगवान की ही चर्चा, और कोई चर्चा ही ना, भगवान से रिलेटेड चर्चा हो। भगवान क्या मतलब है? भगवान सत्य है, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, एक ओंकार सत्य नाम सत्य है। तो उस सत्य की चर्चा केवल हो तो सत्य चर्चा भी यही है, सत्संग भी यही है। और जिनमें सत्य की कथा होती है वो सत्य कथा कहलाती है। सत्य चर्चा, सत्संग, सत्य कथा, सद्विचार, ये सारी की सारी चीजें एक ही तरफ डायरेक्ट करती हैं, और वो है कि आपके विवेक की जागृति हो जाए। विवेक की जागृति होने से आपको ये पता चले कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है। तो आज भगवान ने सबसे पहले उसको ज्ञान के माध्यम से, सांख्य के माध्यम से उसके मोह को काटने की कोशिश की। अब उन्होंने उस लैंग्वेज में उससे बात की कि जिस लैंग्वेज में को वो समझता था अच्छी तरह से। क्षत्रिय था ना, क्षत्रिय अपने धर्म की बात करता था, अपने कर्तव्य की बात करता था। उसको पता था कि क्षत्रिय के क्या कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय का क्या धर्म होता है। अगर कोई ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध के मैदान से भाग नहीं सकता। अगर उसकी प्रजा पे या उसके राज्य के ऊपर कोई बुरी दृष्टि डाले तो वो उसके अपने प्राणों की बाजी लगा के भी उसकी रक्षा करे, ये क्षत्रिय का धर्म है। यहाँ दो अलग अलग चीजें हैं। देखिए, एक तो धर्म शास्त्र होता है, धर्म शास्त्र मतलब जो कर्तव्य शास्त्र, जो हमें हमारा कर्तव्य बताए, और दूसरा होता है मोक्ष शास्त्र। पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, दो अलग अलग दर्शन है। मोक्ष का शास्त्र जो होता है उसमें एक ही उद्देश्य होता है, भगवत प्राप्ति। उसमें बाकी चीजों को सबको ट्रांसेंड करके, सबको क्रॉस करके आप केवल भगवान की शरण होते हैं। एक ही उद्देश्य बनाते हैं कि हमें भगवत प्राप्ति ही करनी है बस। हमें व्यवहार से कोई मतलब नहीं है, संसारिक व्यवहार से कोई मतलब नहीं है। संसार हमें कुछ भी कहे, कुछ भी समझे, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ वो धर्म की बात, अपने कर्तव्य की बात समझता था। तो आज अर्जुन को कर्तव्य की बात बता रहे हैं। श्लोक नंबर 31 से 38 तक। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्य युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। उसको कहा कि अगर तू चलो अपने धर्म की, अपने स्वधर्म की बात भी करे कि आज तेरा तेरा कर्तव्य क्या है, इसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, अगर तुम उसकी बात भी करो तो तब भी तुम्हें घबराना नहीं चाहिए, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। ना विकम्पित तुम्हारी, तुम्हें कांपना नहीं चाहिए। कांपने का मतलब अपने डिसीजन से तुम्हें वेवर नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी भी क्षत्रिय के लिए सबसे बड़ा कल्याणकारी साधन क्या है? उसको धर्म युद्ध मिल जाए करने को। धर्म युद्ध का मतलब कि वो ऐसे युद्ध में आ जाए जहां वो धर्म के साथ खड़ा हो, जहां वो अपने आप को अपना पर्सनल युद्ध समझ के ना खड़ा हो। देखिए, आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सुनाऊं। यहाँ अर्जुन को मोह इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वो इस युद्ध को अपना युद्ध करके देख रहा है। उदाहरण के लिए एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि एक कोई सैनिक अपने देश की सीमा पर युद्ध करने के लिए जाता है। युद्ध में वो अपनी बंदूक से
कई सारे सैनिकों को, जो दूसरे सैनिक, दूसरे देश के सैनिक है, उनको मार डालता है और अपने मोर्चे पे विजय प्राप्त करता है। युद्ध समाप्त होने पर वो वापस आता है, तब तक उसके नाम, युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए उसके नाम मेडल की भी घोषणा हो जाती है और इनाम की भी घोषणा होती है कि अकेले आदमी ने इतने सारे शत्रु मारे। अच्छा, यहाँ जब अपने गांव छुट्टियां मनाने आया तो वहां उसके किसी पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपना वही बंदूक निकाल के उसे गोली मार देता है। अब उसकी पुलिस में एफआईआर हो गई और वो, उसके अगेंस्ट मुकदमा, हत्या का मुकदमा चलता है। अब बंदूक भी वही है और मारने वाला भी वही है, कर्म भी वही है, कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है, करण भी वही है, यानी साधन भी वही है, लेकिन फल अलग अलग हो गया। कारण उसका सिर्फ इतना था कि ये वाली जो लड़ाई थी ये इसकी अपनी पर्सनल लड़ाई थी, इसमें तो फैसला फिर दूसरा हो गया, लेकिन वहां उसकी लड़ाई उसकी पर्सनल लड़ाई नहीं थी। वो जिनको उसने मारा उनको जानता भी नहीं था, वो केवल अपने देश के रक्षा के लिए खड़ा था, अपने स्वधर्म के साथ खड़ा था। ये उसका धर्म युद्ध था, ये उसका, वो खुद को केवल एक निमित्त मान रहा था। बिल्कुल यही काम अर्जुन के साथ हो रहा है, इसलिए उसको स्वधर्म की बात बताते भगवान कहते हैं कि स्वधर्ममपि चावे क्षणा विकंपितो मरहसि। इस स्वधर्म को देखते हुए भी तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा कल्याणकारी साधन और क्या होगा। तुम कल्याण की बात पूछते हो तो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए यही कल्याणकारी है कि तुम अपना गांडीव उठाओ और बाण चलाना शुरू करो। धर्म युद्ध है तुम्हारे लिए, तुम धर्म की साइड खड़े हो, तुमने पहला आक्रमण तुमने नहीं किया, पहला शंख तो दूसरी साइड से बजा है, अब तुम्हारे लिए धर्म युद्ध है, तुम इस धर्म युद्ध में खड़े हो जाओ। और कैसे करना युद्ध, उसकी टेक्निक बताई, जिससे आपको, क्योंकि इसको चिंता हो रही थी अर्जुन को कि अगर हम ये युद्ध लड़ेंगे तो पाप हो जाएगा, इतने बड़े पाप के लिए हमें नरकों में रहना पड़ेगा, है ना। उसने कहा था पाप हो जाएगा, नरक में रहना पड़ेगा, नरके अनियतम वासो, अनियत कर यानी लॉन्ग टाइम के लिए नरक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तुम सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुखे समय कृत्वा, इनको समान समझ के, सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, जीते या हारे दोनों बराबर है, तुम अपना कर्तव्य करो। ये हमारे लिए, हमारे जो जीवन का जो युद्ध चलता है उसके लिए सूत्र है कि जब हमारे कर्मों में समता आ जाती है, जब हम इस बात की परवाह नहीं करते, हमें लगता है कि हमने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, उसके बाद रिजल्ट चाहे जो हो रहा है, हमें सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, लाभ हो रहा है या नुकसान हो रहा है, हमारी विजय हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी तरफ हम फोकस नहीं करते, हम फोकस अपने काम पे करते हैं केवल। ततो युद्धाय युज्यस्व, तब तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, नैवं पापम अवाप्स्यसि, तब तुम पाप को प्राप्त नहीं हो गया था, तब तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। उसको पाप और नरक, इन दो चीजों की चिंता थी, तो भगवान ने कहा कि देखो, ये जो अपने आप खुला हुआ द्वार स्वर्ग का है, ये धर्म युद्ध होता है ना, किसी भी क्षत्रिय के लिए ये अपने आप खुला हुआ द्वार है। अर्थात इस युद्ध में अगर तुम आते हो तो पाप नहीं लगेगा, पहली बात। अगर तुम सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको बराबर समझ के लड़ोगे तो पाप नहीं लगेगा। और दूसरी बात, नरकों का तो सवाल ही नहीं, तुम तो सीधे स्वर्ग में जाओ। ये स्वर्ग द्वारम अपावृतम, खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है धर्म युद्ध जो है, धर्म का ये युद्ध का मैदान। इसलिए उसकी इस चिंता को उन्होंने उस लैंग्वेज में दूर किया जो लैंग्वेज वो समझता था। ये कहने के बाद अब भगवान ने यहाँ एक नई कार्यशैली, नई कर्मशैली का एक सूत्रपात किया, श्लोक नंबर 39 से स्टार्ट करके, और ये प्रसंग चलेगा 53 तक।
इसका नाम रखा भगवान ने कर्म योग या निष्काम कर्म या योग। कई नाम इसके लिए भगवान ने दिए जगह जगह। जो स्वधर्म पे चलने का एक मार्ग है उसको किस तरह से करना है वो भगवान ने इसमें बताया। स्वधर्म पे चलने का मतलब अपने कर्तव्य कर्म पूरी तरह से डेक्सटेरिटी से करते रहे, तो उसका क्या तरीका है, टेक्निक बताइए। उस टेक्निक का नाम भगवान ने निष्काम कर्म रखा, कर्मयोग रखा। और गीता की लैंग्वेज में उसी को योग कहते हैं। तो पहला हिस्सा था सांख्य योग वाला जिसको सांख्य कहा, और यह है कर्म योग वाला जिसको योग कहा। तो इन दोनों का मिला के सांख्य योग ये इस अध्याय का नाम बनता है। अच्छा, ये वाली कार्यशैली थी क्या जिसको कर्म योग हम कह रहे हैं? इसके लिए थोड़ी सी बैकग्राउंड समझनी पड़ेगी कि जिस समय भगवान आए थे उस समय से पहले कर्म कांड का बहुत बोलबाला होता था। कर्म कांड मतलब याज्ञिक अनुष्ठान, वेदों के अनुसार वैदिक ये भी अनुष्ठान है। तो उसमें ये होता था कि हर काम के लिए एक अलग टाइप का यज्ञ, अलग टाइप का अनुष्ठान होता था। जैसे हम लोग कथाएं पढ़ते हैं, सीरियल्स देखते हैं, उसमें पता चलता है कि साहब अगर कहीं सूखा पड़ गया तो उसके यज्ञ करा दो, या कोई राजा खुद अपने हाथ से हल चला दे। इस तरह के अनुष्ठान होते थे, कुछ कर्मकांड, मंत्रों के साथ सारे काम कराए जाते थे। अलग अलग तरह के यज्ञ होते थे। अगर किसी को किसी शत्रु पे विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए वो अलग से टाइप की साधना करता, अलग टाइप का यज्ञ कराता था। सैकड़ों तरह के यज्ञ, सैकड़ों तरह के अनुष्ठान, लेकिन उन सबका पर्पज सिर्फ एक ही था। पर्पज ये था कि ये सब कर्म कांड करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग का एक लालच दिखाया जाता था। धीरे धीरे करके ये वाली बातें, वैदिक अनुष्ठानों वाली बातें लोगों ने ना रिजेक्ट करनी शुरू कर दी। जब तक उपनिषद के फॉलोअर्स ज्यादा हो गए, उपनिषद में प्योर ज्ञान था सारा, थे वो भी वेदों का हिस्सा थे, लेकिन उनमें केवल ज्ञान की चर्चा होती थी। उसमें कहा जाता था कि जितने भी कर्म हैं सब बंधनकारी हैं। तो इसलिए एक उसका इस मतलब उसका जो मतलब लोगों ने निकाल लिया, वह निकाल लिया कि साहब कर्म तो सारे बंधनकारी हैं, इसलिए कर्म करना ही छोड़ दो, आप संन्यास ले लो। और हमारे जीवन का उद्देश्य स्वर्ग नहीं है, हमारे जीवन का उद्देश्य तो मोक्ष है, क्योंकि स्वर्ग के बाद तो फिर वापस आना पड़ेगा भोग भाग के। तो हमारा जीवन का उद्देश्य है केवल मोक्ष, हमें इस जन्म मरण से छुटकारा पाना है। और उसके लिए ज्ञान मार्ग एक मार्ग है, और उस ज्ञान मार्ग में आपको संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास लेने का मतलब सारे काम छोड़ के जंगल में चले जाओ और केवल केवल अपना साधना ही करो, मेडिटेशन करो। तो ये एक मार्ग हो गया था, ज्ञान योग वाला मार्ग। उधर उससे पहले एक मार्ग था कर्मकांड का, फिर हो गया ये छोड़ने वाला, त्याग करने वाला, संन्यास वाला मार्ग। यहाँ भगवान कृष्ण ने यहाँ दोनों मार्गों का एक समन्वय कर दिया, कोऑर्डिनेशन करके दोनों को एक नया रास्ता निकाल दिया। कर्म कांड वाले हिस्से में से उन्होंने कर्म का पार्ट ले लिया, और संन्यास में से उन्होंने त्याग की भावना ले ली। तो केवल त्याग की भावना से कर्म करना, यानी कर्म करना लेकिन अटैचमेंट का त्याग कर देना, कर्म के फल का अटैचमेंट का त्याग कर देना। उन्होंने ये दोनों का मिला के एक नया मार्ग निकाला कि कर्म तो करते ही रहो, जो तुम्हारी ड्यूटी है वो तो पूरी करो ही करो, लेकिन उसको करने की टेक्निक है। टेक्निक यही है कि उसमें से अहंकार और ममता, ईर्ष्या और द्वेष, इस तरह से जो ये चीजें ये निकाल देनी पड़ेगी। ये निकाल के कर्ता भाव निकालना पड़ेगा। मैं करता हूँ तो इसलिए मुझे फल चाहिए। राग और द्वेष निकालने पड़ेंगे, अहमता और ममता निकालनी पड़ेगी। जैसे एक सपेरा किसी सांप के जो दो जहरीले दांत निकाल दे, सपेरे होते हैं ना, सपेरे जब अपने पास सांप रखते हैं तो सबसे पहले उनके दांत जहर वाले निकाल देते हैं, दो दांत होते हैं। उसके बाद फिर उनसे खूब खेल खेलते हैं, खूब तमाशा दिखाते हैं, तो उन्हें वो सांप कभी जहर नहीं पहुंचाता, जहर नहीं, मतलब उसके काटने से जहर नहीं होता। उसी तरह से जब हम कर्म में से अहमता और ममता, मैं और मेरा, ये वाली भावना निकाल लेते हैं,
कर्ता भाव निकाल लेते हैं तो कर्म फल की आसक्ति भी अपने आप कम हो जाती है कि मैं करता हूं, ये छोड़ देते हैं। तो ये वाला जो सूत्र था कि कर्म को करने की क्या टेक्निक है, इसका नाम उन्होंने कर्म योग रखा। उसका जो मेन श्लोक जो ज्यादातर लोग पढ़ते हैं वो ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर बाते संगो स्वकर्मणि। इसमें भी 4 हिस्से हो जाते हैं। कर्मण्येव अधिकारस्ते, कर्मणि एव अधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, फलों में कदाचित, कभी भी नहीं। और तू कर्म फल का कारण मत बन, हेतु मत बन, और तेरी कर्म ना करने में भी कोई रुचि ना हो। कहने का मतलब है कि कर्म तो तुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें कर्ता भाव नहीं लाना कि ये मैं करता हूं, ये मैं पना छोड़ना पड़ेगा। तो उससे तुम कर्म फल का कारण नहीं बनोगे। जब कभी ये भावना आएगी ना, मैंने कर्म किया, तो साथ में ये भावना जरूर आ जाएगी कि मुझे फल भी होना चाहिए, इसका रिजल्ट भी मुझे मिलना चाहिए। तो कहते हैं कि ये वाला कर्म फल का हेतु भी तुम मत बनो, कर्ता भाव भी तुम अपने में ना रखो। और दूसरी चीज, इसको जो ज्यादातर लोग इंटरप्रेट करते हैं श्लोक को, एक ही तुम कर्म करो लेकिन फल को छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा गया। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया। ऐसा कहा गया कि कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अर्थात तुम्हारा बस कर्म करने तक चलता है, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। आपने बीज बो दिया, तो उसके बाद पौधा निकलेगा, उसके ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तो अपनी तरफ से उसको अच्छी तरह से खेती तैयार करके, जमीन तैयार करके बीज डाल सकते हो। उसके लिए जब जब पानी चाहिए तब तब पानी दे सकते हो, जब जब उसको सूखा छोड़ना है सूखा छोड़ सकते हो, गुड़ाई करनी गुड़ाई कर सकते हो। लेकिन अंकुर अपनी मर्जी से फूटेगा, भगवान की मर्जी से फूटेगा। उसके बाद बीच में कभी बारिश आ गई, कभी आंधी तूफान में फसल खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो फल जो मिलेगा अल्टीमेटली वो आपके हाथ में है भी नहीं। ये एक रियलिस्टिक एटीट्यूड है। 3 तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं। देखिए, हमारे 3 तरह के फीलिंग्स होती हैं। एक तो ये होती है कि जब हमें फल में इंटरेस्ट ही नहीं रखना, तो हम कर्म ही क्यों करें। जब हमें फल नहीं मिलना तो हम कर्म भी नहीं करते, कुछ करते ही नहीं। दूसरा ही रहता है कि साहब कर्म तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन फल भी मुझे जरूर चाहिए, और जो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही चाहिए। तीसरा एटीट्यूड रहता है कि साहब कर्म तो मैं जरूर करूंगा और अच्छे से करूंगा, लेकिन फल पे क्योंकि मेरा बस नहीं चलता, तो फल मैं ऊपर वाले के हाथ छोड़ दूंगा कि वो जैसा फल मिलेगा उसे स्वीकार करूंगा। रिजेक्ट कभी नहीं करने को कहा भगवान ने कि जो फल मिले तो उसे छोड़ दो। तो यह है कि उसका क्या फल मिलेगा ये बात ऊपर वाले पे छोड़ दो, ये बात जो जिसके कंट्रोल में उस पर छोड़ दो। तो यहाँ पे कहा कर्मणि एव अधिकार रहते माँ फलेशु, फलों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है का मतलब उसमें तुम्हारा अपना बस नहीं चलता। कर्म में तुम्हारा बस चलता है, कर्म तुम्हारे हाथ में है, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। तो इस तरह से भगवान ने एक कर्म की। अच्छा, ये 3 एटीट्यूड जो थे ना, तीनों का मैं बता रहा था। पहला वाला जो था ना कि मैं कर्म नहीं करता, जब मैं मुझे फल नहीं चाहिए तो मैं कर्म भी नहीं करूंगा, तो ये तमोगुणी एटीट्यूड है। तमोगुणी लोग ऐसा सोचेंगे कि अगर मुझे फल नहीं चाहिए तो मैं काम ही नहीं करता, जाने दो। दूसरा रजोगुणी एटीट्यूड है, जो कहता है कि कर्म तो जरूर करूंगा, अच्छे से अच्छा करूंगा, लेकिन मुझे फल भी अच्छे से अच्छा चाहिए। ये रजोगुणी एटीट्यूड है। तीसरा जो कहता है कि साहब कर्म तो अच्छे से अच्छा करूंगा, लेकिन फल पे अपना अटैचमेंट नहीं रखूंगा, तो ये सत्वगुणी एटीट्यूड है। तो ऑब्वियसली इन तीनों में से सत्वगुणी एटीट्यूड तो बेटर ही है। जब हम सत्वगुणी में रहेंगे तभी तो हमारा कुछ आगे कल्याण होगा। दूसरी बात यह कि जो केवल फल की तरफ कि मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इस काम का क्या रिजल्ट मिलेगा, उसकी तरफ फोकस करके काम करेंगे, कहीं ऐसा हो जाएगा फिर ऐसा हो जाएगा, मतलब जो रिजल्ट क्या मिलेंगे उसकी तरफ फोकस करेगा,
तो आज की डेट में जो काम करना चाहिए उस पर फोकस कम हो जाएगा, तो हमारी एनर्जीज बट जाएंगी। जो रिजल्ट को जो ऐसा होगा, जो जो होगा रिजल्ट देखी जाएगी, मैं तो अपना काम पूरा अच्छे से अच्छा करूंगा। जब ये इस तरह का एटीट्यूड रहेगा तो उसका सारा फोकस कर्म में होगा, आज के वर्तमान पे होगा। जिसका वर्तमान पे फोकस होगा कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, अब आगे जो होगा, तो उसके लिए फिर ये निश्चित रूप से रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। ये तो बिल्कुल पक्की बात। दूसरी चीज ये होती है कि देखिए, इस टेक्निक का एक और पहलू भी है। जैसे कोई कर्म करते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो उससे क्या होता है, खुशी होती है। अगर हम कोई काम खुशी खुशी करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इसका उल्टा भी सच होता है। मान लीजिए जैसे हम ध्यान लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं तो अपनी सांसों को स्लो क्यों करते हैं? धीरे धीरे डीप सांस अंदर खींचो, सांस बाहर निकालो, फिर खींचो, फिर बाहर निकालो। सांस पे फोकस करो, सांस को बराबर करो, इनहेलेशन एक्सपिरेशन को बराबर करो। तो कहने का मतलब है, सांस की गति को हम धीरे धीरे कम क्यों करते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आप कंसंट्रेशन में होते हैं, किसी काम को बहुत ध्यान से कर रहे होते हैं, तो आपके सांसों की गति धीरे होती है। जब आप बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, बहुत ज़्यादा थके एंक्शस होते हैं, तो आपके सांसों की गति ज़्यादा होती है। तो इसलिए जब मन बेचैन है तो सांसों की गति ज़्यादा है, तो आप सांसों की गति को कम कर लोगे तो मन शांत हो जाएगा। उसी तरह से उसी तरह से जब आप किसी काम को खुशी खुशी स्टार्ट करोगे, प्रसन्नता से स्टार्ट करोगे, तो उस कार्य में आपको भी अच्छा मिलेगा। हालांकि रिजल्ट की तरफ ध्यान नहीं है आपका, कंसंट्रेशन सारी कर्म के ऊपर ही है। तो इसलिए यहाँ पे ये दो तीन बातें। अच्छा, तीसरा बात यह कि साहब, कई लोग कहते हैं कि ऐसा हो भी नहीं सकता कि अगर कोई रिजल्ट आपके मन में ना हो, कोई इंसेंटिव ही ना हो, तो फिर काम करोगे ही कैसे? जब इंसेंटिव कोई है ही नहीं कि भाई हमें कुछ फल चाहिए, जब फल की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर काम करोगे ही क्यों? तो उसका यह कि अगर आप ध्यान से सोच के देखेंगे तो सिर्फ एटीट्यूड कर्म का, रियलिस्टिक एटीट्यूड, यथार्थ जो एक दृष्टिकोण है, वो केवल यही है, दूसरा कोई है भी? दूसरा अगर फल को मन में रख के करोगे तो वो रियलिस्टिक एटीट्यूड नहीं है, वो आपका यथार्थ दृष्टिकोण नहीं रहेगा। क्योंकि फल के ऊपर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, फल के ऊपर किसी भी तरह से हमारा कंट्रोल है ही नहीं। हमारा कंट्रोल जितने तक प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हम अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं, हमारी ड्यूटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या काम करना है, बस उसकी तरफ हमारा ध्यान रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, कुछ सचमुच थोड़ी ना ऐसे कभी हो सकता है कि बिना आसक्ति के कोई काम कर ले, बिना किसी फल पे आसक्ति के। हम रोज डे टू डे प्रैक्टिस में ऐसी कई घटनाएं देखते हैं जिसमें हमारी कोई आसक्ति नहीं होती तो काम अच्छा होता है। जब आसक्ति होती है तो काम थोड़ा बिगड़ता है। मैं अपने प्रोफेशन से आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि अगर किसी के अपने बच्चे का किसी को ऑपरेशन करना पड़े तो वो सर्जन खुद नहीं करता। क्यों? वहां पे अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट होती है तो उसको कहते हैं कि तुम साइड में आ जाओ, हम दूसरे लोग कहते हैं हम कर देंगे। क्योंकि जहाँ अटैचमेंट नहीं होती वहां पे काम अच्छा होता है। मान लीजिए आप कई सीढ़ियां उतर रहे हैं, देखते हैं कि कोई किसी का बच्चा ना अचानक पैर उसका फिसला और वो गिरने लगा, आपके पास था, तो आप दौड़ के उसको उठाते हो, प्यार करते हो, उसे घुटना उठना पोंछ के उसे चुप करा देते हो। आप उसको जानते नहीं, लेकिन आपने फिर भी उसके हित में काम किया। ऐसे बहुत सारे एक्शंस होंगे, बहुत सारे एक्शंस होंगे जो हम डे टू डे में करते हैं, ऑटोमेटिकली करते हैं, जिसमें हमारा फल की तरफ कोई दृष्टि नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होती उसके साथ, कर्म के फल में अटैचमेंट नहीं होती, फिर भी हम करते हैं। तो ये सिर्फ थ्योरेटिकल बात नहीं, प्रैक्टिकल भी है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि हमें इस चीज को प्रैक्टिस करके करना है।
जैसे पीछे कहा था ना, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये सुख दुख में समता, लाभ हानि में समता, इसको भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की एक और परिभाषा बताई। उन्होंने कहा कि तुम योग में स्थित होकर काम करो। योग में स्थित होने का मतलब समता में स्थित होकर करो, यानी सम होकर करो कि रिजल्ट जो भी होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, मैं इक्वेनिमिटी से देखूंगा, उसको एक्सेप्ट करूंगा जैसा भी होगा, इस भावना से कर्म करो। इसलिए समत्व को ही योग कहा जाता है। समत्व मतलब इक्वेनिमिटी, समता। इस समता की बहुत बड़ी वैल्यू हमारे अध्यात्म में रहती है कि आप हर कंडीशन में सम रहें, हर कंडीशन में, यानी बहुत अच्छी परिस्थिति हो जाए तो बहुत ज़्यादा उछले नहीं, बहुत कोई बुरी परिस्थिति आ जाए तो एकदम से डाउन ना जाए, तो आप अपने आप को बैलेंस करके चलें। इस बैलेंस का नाम योग है, इस बैलेंस का नाम कर्म योग है, इस बैलेंस का नाम निष्काम कर्म योग है। और भगवान ने कहा कि ये निष्काम कर्म योग भगवत प्राप्ति का, सेल्फ रियलाइजेशन का, गॉड रियलाइजेशन का एक इंडिपेंडेंट साधन है। इसके साथ कुछ भी ना करो, सिर्फ विवेक से काम करते रहो, तो ये भी एक साधन है। तो उससे भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। जब समता की इतनी बातें भगवान ने कर ली, तो उसके बाद अब एक स्वाभाविक सा प्रश्न था अर्जुन के मन में उठा। तो उसने कहा कि आप कहते बुद्धि स्थिर करो, बुद्धि स्थिर करो, बुद्धि के स्थिर होने से समता आएगी और से निष्काम कर्म होगा। तो बुद्धि स्थिर किसकी हो जाती है, किस कैसे होती है, किसकी होती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? स्थित प्रज्ञ मनुष्य के कैसे लक्षण होते हैं? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितदे किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो उसने पूछा कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे क्या कैसे करता है, कैसे काम करता है, जरा बताओ तो उसे, उसके लक्षण क्या होते हैं? तो भगवान ने सबसे पहली बात बताई, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। ये स्थित प्रज्ञ कैसा होता है कि जब वो अपने मन में उठने वाली सारी कामनाओं को, सारी इच्छाओं को बिल्कुल कंप्लीटली, संपूर्णता से त्याग कर देता, तो उस समय वो अपने आप में संतुष्ट हो जाता है। उसको बाहर से किसी कामना की पूर्ति की जरूरत नहीं होती। आत्मनि आत्मन्येव आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हुआ, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तब होता कैसे है? दुखेश्वर दिग्नमना सुखेशु विगत स्पृहा। दुख आ जाए तो वो बेचैन नहीं होता, सुख आ जाए तो उसके अंदर से कामना ही नहीं होती उसके भोग करने की। तो इस तरह का मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। फिर उन्होंने कहा कि देखो, अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, अच्छा बुरा जो कुछ भी समय समय पे मिलता रहे, उसको प्राप्त करके वो परेशान नहीं होता, समता में स्थित रह जाता है। फिर कहा कि जैसे कछुआ किसी खतरे को देख के अपने सारे अंग अंदर समेट लेता है, उसी तरह से जब ये प्राणी संसारिक डिस्टरबेंसेस को देख के अपनी इंद्रियों को अपने आप में समेट लेता है, उस समय ये स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट कहीं स्थित प्रज्ञ होने के लिए। नंबर 1 बताई, सारी इच्छाओं का नाश, सारी इच्छाओं का कंट्रोल, इच्छाओं पे कंट्रोल। ये हमारा भारतीय संस्कृति का एक वो है, सूत्र है बहुत, जो हमने दुनिया को दिया। क्योंकि जितना पाश्चात्य संस्कृति है ना, जितनी वेस्टर्न कल्चर है, उसका हिसाब हमारे से उल्टा है। जो सकाम कर्म है ना, सकाम कर्म आजकल का मैटेरियलिस्टिक एटीट्यूड सकाम कर्म है, और इक्वेनिमिटी वाला एटीट्यूड जो है वो हमारा निष्काम कर्म है। तो ये है सूत्र, एक जैसे मैथमेटिक्स की एक इक्वेशन बनाई जाए, हैप्पीनेस इज इक्वल टू फुलफिल्ड डिजायर्स अपॉन अनफुलफिल्ड डिजायर्स।
हमारी हैप्पीनेस किस चीज जो है उसका एक क्वोशेंट बनाते हैं कि ऊपर तो रख दीजिए जितनी इच्छाएं पूरी हुई, नीचे रख दीजिए जितनी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। तो अगर हम ऊपर वाले नंबर को बढ़ा देंगे तो हमारी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, यानी जितनी भी इच्छाएं हैं उनको सबको पूरा करने की कोशिश करते रहो। यह है वेस्टर्न कल्चर, मेटीरियलिस्टिक एटीट्यूड। ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधाएं पैदा करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा जो चीज नीड हो उसके लिए मेहनत करो और वो चीज पैदा कर लो। एक तो तरीका ये है हैप्पीनेस बढ़ाने का। लेकिन इसके साथ ये देखा गया कि एक साइड इफेक्ट ये होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर वाली संख्या को बढ़ाते जाते हैं, फुलफिल डिजायर्स ज़्यादा फुलफिल होती जाती हैं, ऑटोमेटिकली नीचे वाला नंबर उसी सीक्वेंस में या उसी से भी ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ता जाता है। अनफुलफिल्ड डिजायर्स और ज़्यादा पैदा होती है। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। भागवत जी में कहा कि कामनाएं कामनाओं की पूर्ति से कभी शांत नहीं होती। ऐसे हैं जैसे आप अग्नि में घी डालते जाओ, घी डालने से अग्नि और बढ़ती जाती है, उसी तरह से कामनाएं पूरी करते जाओ तो कामनाएं और बढ़ती जाती है। ये एक स्वाभाविक है। तो इसलिए अभी तक वेस्टर्न कल्चर वाले सब कुछ होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होते। कभी भी उनकी हैप्पीनेस का वो जो लेवल जो चाहिए वो पूरा नहीं होता। अच्छा, हमारे पास जो हमारे जो स्पिरिचुअल हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो सूत्र दिया वो ये था कि जो नीचे वाला नंबर है आप उसको 0 कर दो। जैसे ही नीचे का नंबर 0 होगा तो हैप्पीनेस इनफाइनाइट हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। क्योंकि किसी भी के नीचे का नंबर 0 होगा तो उसको जब डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी नंबर आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। तो अनफुलफिल्ड डिजायर्स जो है उनको शांत करो। ये स्थित प्रज्ञता की पहचान है कि अपनी कामनाओं पे कंट्रोल करो। ये तो है नंबर 1। दूसरा जो है वो है अपनी इंद्रियों का संयम करो, इंद्रियों को कंट्रोल करो। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं जो बाहर से इनपुट्स लेती हैं उनको केवल वही इनपुट्स दो जो आपके काम के हैं। फालतू के इनपुट्स मत दो, फालतू की बात मत सुनो, फालतू की बात देखो मत। इस तरह से अपनी जो इनपुट्स हैं उनको कंट्रोल करो तो इंद्रियां आपके कंट्रोल में रहें। तो जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में रहती हैं उसकी बुद्धि स्थिर रहती है। तो कामनाओं का शांत होना, इच्छाओं का कम होना, और दूसरा बताया अपनी इंद्रियों का संयम होना। तीसरा बताया कि इंद्रियों के संयम के साथ साथ मन का भी संयम होना चाहिए कि मन भी इंद्रियों के विषयों का चिंतन ना करे, भोगों का चिंतन ना करे। क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति। ये एक सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस ये बताइए कि जब आप विषयों का चिंतन करेंगे, विषयों का मतलब जो जो हमारे सेंस ऑर्गन के इनपुट्स है ना, हमें ये भी मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए, ऐसे आप उनका चिंतन करेंगे तो चिंतन करने से उनमें आसक्ति पैदा हो जाएगी। आसक्ति से कामना पैदा हो जाएगी और कामना बढ़ेगी। कामना में पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सम्मोह हो जाएगा, महामोह हो जाएगा। उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि भ्रष्ट होने से मनुष्य अपने कल्याणकारी साधन से नीचे गिर जाएगा। तो इसलिए ये कहा कि आप विषयों का ज्यादा चिंतन भी मत करो, चिंतन करो तो केवल भगवान का ही करो। तो ऐसा करने से आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की जो एक दृष्टि है वो केवल ब्रह्म में स्थित हो जाएगी। उस अवस्था को कहेंगे ब्रह्मभूत अवस्था। ब्रह्मभूत अवस्था का मतलब होता है कि जब जिसकी दृष्टि में सभी ब्रह्म ही ब्रह्म हो जाए, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, ये भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो उसकी जब दृष्टि में ये हो जाता है तो उसे ब्रह्मभूत अवस्था कहते हैं। और ब्रह्मभूत होकर उसे ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का अर्थ है कि केवल कर्म योग से भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दूसरे अध्याय में ये मेन कंसेप्ट्स थे, मेन श्लोकों को भी हमने टच किया। और इस अध्याय में जो भगवान की झांकी एक
गुरु के रूप में थी, उसका भी हमने दर्शन किया। इसके साथ हम आज के सत्संग को यहाँ विराम दे देंगे और बस इतना ही कह के विराम देंगे कि राम अमित गुण सागर ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय। जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। जय। हाँ।